हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी नर्सरी की बुक्स के बारे में। नर्सरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है जहां बेसिक से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बेसिक रीडिंग, बेसिक राइटिंग, अल्फाबेट्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत अच्छी बुक सेलेक्ट करनी है नर्सरी के लिए, ताकि बच्चे का बेस अच्छा बने, बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग हो। आइदर स्कूल के लिए आपको यूज करनी है, आप टीचर हैं, आपको बच्चों को अपने स्टूडेंट्स के लिए बुक लेनी है, या आप पेरेंट हैं, घर पे होम स्कूलिंग करा रहे हैं, नर्सरी के लिए बुक्स चाहिए, या आपको स्कूल्स की बुक के अलावा भी फॉर फर्दर बच्चों के एंगेजमेंट के लिए आपको बुक्स चाहिए, तो ये वीडियो आपकी जरूर हेल्पफुल होगा। मैं पूरी डिटेल्स दूंगी कि नर्सरी में आपको किस तरह की बुक्स लेनी है, नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर थिंग कि आपको यही ब्रांड की बुक लेनी है, यही पब्लिकेशन की बुक लेनी है, बट क्या आपको उन बुक्स में देखना है जो इंपॉर्टेंट है बच्चों की लर्निंग के लिए, वो सब कुछ मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो डू स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। और मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं जल्द से जल्द। सो लेट्स स्टार्ट विथ नर्सरी बुक्स। जैसे मैंने बताया, नर्सरी की बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नर्सरी की बुक्स में आपको क्या देखना चाहिए? लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट बुक, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन, अल्फाबेट की पहचान, अल्फाबेट का नेम याद कराना हमारा मेन मोटिव होता है बच्चों को। आपको वैसी बुक्स देखनी चाहिए जिसमें बिग अल्फाबेट्स की पिक्चर हो, उन अल्फाबेट से रिलेटेड वर्ड्स की पिक्चर्स हो, और उस अल्फाबेट का सही फॉर्मेशन दिया हो बुक में कि किस तरह से बच्चे को उस लेटर को फॉर्म करके राइट करना है। ट्रेसिंग भी दी हो, ब्लैंक स्पेसेस भी दी हो, जहां पे बच्चा पहले ट्रेस करके सीखे, उसके बाद वो ब्लैंक खुद से अपने आप लिखना सीखे। देन मैचिंग ऑफ सेम अल्फाबेट्स, मैचिंग द अल्फाबेट विद द पिक्चर, विद द करेक्ट पिक्चर, देन द करेक्ट अल्फाबेट। ये सारी एक्टिविटीज बुक में होना जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को एक्टिविटीज मिले जिससे कि वो अल्फाबेट को पहचान सके, उसका नेम याद कर सके, उसका सही फॉर्मेशन उसे याद हो, उससे रिलेटेड पिक्चर्स के नाम उसे याद हो, उसका साउंड उसे पता हो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है अल्फाबेट बुक में। देन इंग्लिश राइम्स। इंग्लिश राइम्स भी ऐसी हो जो बच्चे को अच्छी तरह से याद हो, ऐसी राइम्स हो उन बुक में, और जो बच्चे की जो है, एक्चुअली राइम्स का मेन मोटिव होता है बच्चे की लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, उसकी वोकल स्किल्स को एनहांस करना। तो ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए राइम्स में। जो पॉपुलर राइम्स हैं वो अच्छी राइम्स उसमें दी हो। स्टोरी बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, राइम बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, आपको ही पढ़ के सुनानी है। तो स्टोरीज भी ऐसी हो जिसमें मोरल वैल्यूज हो, मोरल स्टोरीज अच्छी हो जो आप बच्चों को सुना सके। ये हो गया इंग्लिश से रिलेटेड राइटिंग, रीडिंग, ओरल पार्ट, एंड देन राइम्स एंड स्टोरीज। देन कम्स मैथ्स। मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नंबर से बच्चे को फेमिलियर कराया जाता है, नंबर फॉर्मेशन, नंबर को याद करना, ऑब्जेक्ट काउंटिंग। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। मैथ्स में भी ऑब्जेक्ट को काउंट करना, ऑब्जेक्ट को काउंट करके नंबर के साथ मैच करना, सेम नंबर्स को मैच करना, देन नंबर्स को ट्रेस करके नंबर्स को राइट करना खुद से, ये सारा पार्ट दिया हुआ। मैच द सेम नंबर्स। शेप्स से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना, शेप्स को मैचिंग, शेप्स की कलरिंग, ये सारी एक्टिविटी मैथ्स की बुक में होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारी काउंटिंग, ऑब्जेक्ट काउंटिंग, नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना, ये सब कुछ बच्चे को अच्छे से आए। कुछ स्कूल्स में नंबर नेम्स भी नर्सरी में सिखाए जाते हैं, आइदर 1 to 5 और 1 to 10। तो वो वाली भी पार्ट आप बुक में चेक कर सकते हैं कि नंबर नेम्स भी बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू बुक में दिया हो। देन कम्स द बुक ऑफ ईवीएस और जीके, जिसमें कि बहुत सारा जनरल नॉलेज बच्चे को कराया जाता है, जो कि पूरी तरह से ओरल होता है, बट उसमें कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व जरूर होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है उस चीज को लर्न करने में, और वो अच्छे से उस चीज को याद करा होता है। जैसे इन बुक्स में, ईवीएस की बुक में होना चाहिए माई सेल्फ, माई बॉडी, अबाउट माई फैमिली, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स, देन सीजन्स, कलर्स, देन शेप्स, जो कि मैथ्स की बुक में भी होता है बट ईवीएस की बुक में भी दिया हुआ होता है, अबाउट बर्ड्स, फ्लावर्स। ये सारी चीजें जो हैं आपको करानी है। इससे रिलेटेड एक्टिविटीज हो, कलरिंग एक्टिविटी हो, मैचिंग एक्टिविटी हो, ये सारी एक्टिविटीज आप जरूर देखें कि उस बुक में होनी चाहिए। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, दैट इज द ट्रेसिंग। ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है
स्पेशली नर्सरी क्लास के लिए जिसमें कि पैटर्न ट्रेसिंग हो, तो आपको पैटर्न ट्रेसिंग की बुक भी ऐसी देखनी है जिसमें कि लाइंस हो, पहले स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, स्लांटिंग लाइंस, फिर कर्व्स हो, अलग अलग पैटर्न्स हो, अच्छी एक्टिविटीज हो जिसको बच्चा करने में इंजॉय करे। बिकॉज यही लाइंस से पैटर्न से बनी हुई काफी सारी पिक्चर्स होती हैं जिसे बच्चे को ट्रेस करना होता है, उसमें कलर करना होता है, मैचिंग एक्टिविटीज होती हैं इसमें अलग अलग, तो बच्चे को इंटरेस्ट आता है और उसकी जो है राइटिंग स्किल एनहांस होती है। सो ट्रेसिंग की बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेक श्योर कि आप ट्रेसिंग की बुक जरूर इन्वॉल्व करें नर्सरी की बुक्स में। देन हिंदी की राइम्स, हिंदी एज सच नर्सरी में राइटिंग का पार्ट नहीं होता है, बट ओरल पार्ट हम हिंदी में कराते हैं। तो हिंदी में जो वर्णमाला है कम से कम अ से अहा तक आपको पिक्चर्स के साथ बच्चे को पढ़ाना है। देन हिंदी की राइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हिंदी की स्टोरीज। सो राइम्स एंड स्टोरीज से भी बच्चे को आपको फेमिलियर कराना है। तो नर्सरी की बुक्स में हिंदी की राइम्स और स्टोरीज भी आप लें जिसमें अच्छी राइम्स हो, जिसमें अच्छी स्टोरीज हो। देन आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिससे कि बच्चे के आर्ट की स्किल्स एनहांस होती है, बच्चे इंजॉय भी करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। सो कलरिंग एक्टिविटी हो जिसमें शेप्स हो, अलग अलग इजी बनी हुई पिक्चर्स हो जिसे बच्चा अच्छे से कलर कर सके। देन टेयर एंड पेस्ट, बच्चे को टेयर करके पेस्ट करना है पेपर, थंब पेंटिंग, फिर कुछ स्टिक करने वाली एक्टिविटीज ऐसी हो जिसमें अलग अलग बच्चा इजीली भी कर पाए और कुछ अलग अलग एक्टिविटीज से वो सीख भी पाए और एंजॉय कर पाए। ऐसे ही आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक्स जरूर देखनी चाहिए नर्सरी क्लास के लिए। तो ये थी पूरी डिटेल्स आपको नर्सरी क्लास में किस तरह की बुक्स लेनी है। इसमें मेजर आपको यही चीजें देखनी है कि बच्चा अच्छे से नंबर्स, शेप्स, अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज करे, उनके नेम याद कर सके, राइटिंग का जो फॉर्मेशन है वो सही तरीके से हो, पैटर्न ट्रेसिंग हो, उसकी वोकल स्किल एनहांस हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी उसका जो इंटरेस्ट बढ़े और वो इम्प्रूव करे। तो यही सब चीजें आपको बुक में देखनी है बुक्स लेते वक्त। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपकी जरूर हेल्पफुल होगा और आप अपने बच्चों के लिए सही और बहुत ही अच्छी बुक्स ले सकेंगे। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो डू हिट द लाइक बटन और डू शेयर इट विद अदर्स, किसी ना किसी के जरूर काम आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।